एक तो सबसे पहली बात है आईएसपी मॉडिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं एक बार अपने एडाप्टर का फ़ोटो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसमें आईएसपी एडाप्टर का जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया है या नहीं किया है वो भी आप लोगों को साफ दिख जाएगा। और विदाउट मॉडिफिकेशन क्या वर्क करता है या नहीं करता वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो ये मेरा एडाप्टर है जिसका मैंने आपको फ़ोटो दिखाया भी है। तो इसमें क्या आपको किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन दिख रहा है? माइक खोल के बताइए मुझे। यार सर बिल्कुल। और क्या ये बगैर मॉडिफिकेशन क्या कनेक्ट हो रहा है? हाँ बोलिए। ये बिल्कुल अभी होगा। फिर भी मैं इसका मॉडिफिकेशन आप लोगों को बता दूंगा। अभी अभी होगा। एक्चुअली में क्या है कि जिन्हें नॉलेज नहीं है इस बात की कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है या ओम्स लॉ क्या है, वो आपको अलग अलग तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन में कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये दो रजिस्टर दिख रही हैं, इन्हें आपको रिमूव कर देना है। इन दोनों को आप रिमूव करके संभाल के रख लीजिए, आपको बाद में काम आएंगी। और आपने देखा होगा मोस्टली पीपल यहाँ पर 22 ओम्स की दो रजिस्टर लगा रहे हैं एक के ऊपर एक। किस किसने देखा है? सर आपने दिखाया था उस दिन। हाँ। अभी 22 ओम्स की अगर हम एक के ऊपर एक रजिस्टर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब दो रजिस्टर पैरेलल में आ जाती हैं तो वो अपना जो वैल्यू है वो हाफ कर देती हैं। तो आप उसका वैल्यू हाफ होने के बाद रह जाता है 11 ओम्स। तो आप यहाँ पर एक रजिस्टर लगा सकते हैं 10 ओम्स की। कितने ओम्स की? 10 ohms। हाँ। अब अगर इसके बाद भी आपकी कनेक्टिविटी नहीं आती है, आ जाएगी। तो आपको ये दो रजिस्टर जो हैं, यहां पर पहले तो आपको 22 ओम्स की रजिस्टर लगानी है, 22 ओम्स। अगर उससे भी नहीं आती तो इन्हें आपको शॉर्ट कर देना है। इस जगह पे ये जो दी हुई है मैंने मार्किंग कर दी, यहाँ पर या तो आपको 22 ओम्स लगानी है। अगर 22 ओम्स यहाँ पर आपकी वर्क नहीं करेगी तो हम उसे बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे। और ये जो फ्रंट में रजिस्टर लगाने वाला मेथड चल रहा है लोगों का, उसकी भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ कि फ्रंट में भी मेरे कुछ नहीं लगा हुआ है। कहीं आप लोग सोचें कि सर ने कुछ आगे लगा रखा होगा, पीछे से छुपा रहे हैं। तो ये फ़ोटो आ गई।
तो क्या फ्रंट में कुछ लगा हुआ है? नहीं नहीं है। लोग यहाँ पे लगाते हैं ना, दो रजिस्टर, एक रजिस्टर 22 ओम्स की इस जगह पे। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। पहली बात, जितना कम छेड़ोगे, जितना आप इसकी लाइंस को जितना कम उसमें आप मॉडिफिकेशंस करोगे, उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए। जितनी ज़्यादा उंगली करोगे ना, उतनी चीज़ आपकी ख़राब होती चली जाएगी। दैट्स वाई आई एम टेलिंग टू यू दैट कि कोशिश कीजिए हमेशा कि बेहतर से बेहतर और कम से कम चीज़ों में काम हो जाए। इसमें हमें ज़्यादा ना ऊर्जा खर्च करनी पड़े, ना ज़्यादा समय खर्च करना पड़े। अब इसे कनेक्ट करते हैं। तो अब तो आप लोगों को मॉडिफिकेशन की बात समझ आ गई है, बड़ी सिंपल है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप F64 यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पर USB 2.0 नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अपना जो आपका 3.0 का USB हब है, उसके अंदर आप USB इंसर्ट कीजिए। अभी देखो यहाँ पर 2.0 आ रहा है, अब हम इसे 3.2 में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, केवल अपना USB पोर्ट जो है वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में लगा के चेक करना है। मुझे मालूम है मेरा 3.2 कौन सा है। आ गया 3.2 यहाँ पर। एक्चुअली में जो आपको स्पीड मिलेगी बढ़िया, वो 3.2 पर मिलेगी। 2.0 पर आपको स्पीड नहीं मिलने वाली। सर ये सिर्फ EMMC पे सही UFS में ही कंपलसरी है? दोनों में कंपलसरी है। केबल चेंज करना पड़ेगा ना, तो वही केबल साथ में काम आएगा? मेरा तो वही चल रहा है। मैंने अभी देखा था कि वो लोग केबल चेंज करना पड़ेगा, अपने को नया खरीदना पड़ेगा अलग से। नहीं, कुछ केबल जो है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसमें कुछ केबल ख़राब निकल रही हैं। तो ये लोग इसलिए क्या कह रहे हैं कि वो केबल चेंज करवा दे रहे हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जिनकी केबल ख़राब आ रही है उन्हें चेंज करनी पड़ेगी। वो चेंज करेंगे तो हो जाएगा सर? एक मिनट, एक एक करके बात करेंगे। पहले जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद आराम से आप कितनी भी बातें कीजिए। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक UFS है जिसके पार्टीशन भी क्रिएटेड है। बात करी जाए, अभी मैंने जो आपको एक पिक दिखाई थी जिसमें क्या हुआ था, उसमें UFS के सारे पार्टीशन को इरेज कर दिया गया था, और जिस कारण से वो UFS जो है सेट को चला नहीं पा रही थी। तो वो पार्टीशन कैसे गायब हुए थे?
हमारी जो क्लासेस होती हैं वो रात को 9 बजे होती हैं, और 9 बजे से 10 बजे तक हमारी क्लासेस रहती हैं। एक बहुत ही सूटेबल टाइम है सबके लिए। बाकी हो सकता है किसी को सूटेबल ना हो, हर किसी का अपना अपना रहने का एक समय होता है। कभी कभी बॉक्स भी हैंग हो जाता है, तो बॉक्स निकाल के दोबारा कनेक्ट करिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है ऐप डिस्प्ले खोल रहे इसका बॉक्स बड़ा बार हैंग होता है। हाँ, ये एक्चुअली में इसमें एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बढ़िया नहीं है इनका। आज सुबह ही मैंने इसमें एक 90 का आईसी कनेक्ट किया था एमएनसी, एक बार कनेक्ट हुआ उसके बाद कनेक्ट ही नहीं हो रहा उससे। अभी है? हेलो। हाँ, अभी है वो आपके पास? हाँ अभी शायद रहेगा, मैं निकाला नहीं बॉक्स देखा ही नहीं मैं, ये डिस्प्ले फिटिंग करा था देखता हूँ मैं 2 मिनट। एक मिनट शायद लगा हुआ है बॉक्स लगा हुआ ही कम तो। तो ये क्या होता है, कभी कभी कस्टमर को मालूम नहीं होता फॉर्मेट कैसे करना है, और वो फॉर्मेट कर देते हैं यूएफएस को। उसके बाद यूएफएस की कंडीशन क्या बनती है मैं आपको दिखा दूँ। अब आप देखें तो ये कंडीशन है। जब आपके सामने आया था तब क्या कंडीशन थी, कितने पार्टीशन थे इसके अंदर? तब इसमें 6 पार्टीशन थे, अब इसमें 0 पार्टीशन रह गए। और अगर देखेंगे इसके मेन में पूरा पार्टीशन पूरा ओपन करेंगे तो यहाँ से बूट पार्टीशन जो होता है वो भी इसका गायब हो चुका है। अब बचा क्या इसमें, यूएफएस की इंफॉर्मेशन बची है अपनी कि यूएफएस का वर्जन क्या है, किस कंपनी की है, क्या उसका नंबर है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बताया। अब ये 0 पार्टीशन का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे? ईएमसी ब्लैंक यूएफएस ब्लैंक है। 0 पार्टीशन का मतलब होता है, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो 0 पार्टीशन इज लाइक जैसे आप कहीं से एक ज़मीन खरीद रहे हैं, ना कि मकान खरीद रहे हैं। 0 पार्टीशन में आप कहीं से एक ज़मीन बाय कर रहे हैं। अब उसमें आपको उसका पार्टीशन टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे कहते हैं उसका नक्शा, किधर उसका बेडरूम रहेगा, किधर उसका बाथरूम रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आ जाती है बारी आपके रूम के सजावट की, कि कौन से रूम में क्या क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कौन सा रूम हमें डेकोरेट करना है, किस रूम में हमें अपनी सिक्योरिटी रखनी। सिक्योरिटी का मतलब हमारा घर का जो धन होता है, जो हमारे पास कैश है या गोल्ड है, कुछ भी होता है घर में, वो हमें कहाँ रखना है। इसी तरह से ये भी छुपाते हैं कुछ चीज़ें, एफआरपी की फ़ाइल कहाँ रखनी है, किस पार्टीशन में रखनी है, किस पार्टीशन की किस फाइल के अंडर रखनी है।
फिर केजी स्टेटस को भी ये थोड़ा हाइड करने की कोशिश करते हैं, उस पर ओटीपी लॉक लगा देते हैं, तो वो वन टाइम प्रोग्रामेबल हो जाता है। यूएफएस इज अ यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। तो ये जो यूएफएस की कंडीशन है, ये इस समय वो कंडीशन है जब फैक्ट्री से नहीं आती है। अब थोड़ी यूएफएस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या है यूएफएस। हेलो, नमस्कार दिनेश, क्या हाल चाल जी, बताइए। अगर कोयला कॉम्प करना है सेट तो लेना पड़ेगा। लाइट वर्जन ले लो, अगर एडाप्टर हैं आपके पास तो उसमें एडाप्टर तो मैं चलवा दूँ। हाँ, वही चलवा देंगे उसमें। हाँ बिल्कुल चलेगा। देखो किसी से भी लेना 25 से नीचे लेना। हाँ 25 के नीचे। अभी इसका जो रेट आया था बीच में 22 आ गया था। हाँ मतलब वही मेरा कहने का मतलब है, दोबारा आप 27 हो गया रेट। तो जैसे भी लेना है 25 से नीचे ले लो, क्योंकि इतना मार्जिन है इसके अंदर। सुनील कौन? डॉक्टर सुनील सिंह। आपकी जान पहचान है तो आप ले लीजिए, मैं परिचित नहीं हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको, अभी कल बता देता हूँ, रेट मालूम करके बता देता हूँ कितने का पड़ेगा। हाँ, लाइट के साथ जो है एडाप्टर नहीं आते हैं, अल्ट्रा के साथ एडाप्टर आते हैं, बाकी बॉक्स वही आएगा। हाँ जी जी। तो हमारी यूएफएस में जो अभी तक वर्जन आए हैं वो ये वर्जन आए हैं टोटल। 2013 में लॉन्च हुई थी यूएफएस 1.1, जिसकी स्पीड थी 290 MB पर सेकेंड। फिर 2014 में 2.0 आ गई, 16 में 2.1, 19 में 3.0, 20 में 3.1, 22 में 4.0। अब आ चुकी है यूएफएस 5.0 का नंबर लग चुका है आने का। अब उसे कौन सा बॉक्स सपोर्ट करेगा, कितने बीजीए में आएगी, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या आएगा, वो सारी चीज़ें आपको रीड करनी पड़ेंगी। यूएफएस और एएमएमसी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, यूएफएस जो होता है वो एक डुप्लेक्स होता है। डुप्लेक्स मेमोरी मतलब, डुप्लेक्स क्या होता है मतलब, जो एक बार में डाटा को भेज सकता है और डाटा को ले सकता है। और हाफ प्लेक्स जो होता है वो, उसके पास एक ही लाइन होती है, मतलब सिंगल वन वे है, या तो डाटा आएगा या फिर डाटा जाएगा। लेकिन डुप्लेक्स में डाटा आता भी है और जाता भी है एट अ टाइम, इसलिए इसका वर्किंग स्पीड जो है वो ईएमएमसी से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये बताइए, ये इस कंडीशन में कोई करवा सकता है इसे?
नहीं, जिन मेरे स्टूडेंट कोई नहीं बोलेगा, जो बाहर के हैं वो बताएंगे, आप लोग तो कर देंगे। नहीं सर, नहीं। नहीं सर, नहीं, हम लोग कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए। वही चीज़ है, अगर आप लोगों के पास नॉलेज कम होगी तो आप लोगों के पास काम भी अटकेगा। दुर्गेश भैया फोल्डर लगा रहे हैं शायद। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है भैया। हाँ सर, कस्टमर को बहुत अर्जेंट है, लेडीज है सर, कल सुबह ऑफिस है 7 बजे का। अच्छा, चलिए लगाइए लगा। हाँ सर, मुंबई में क्या कस्टमर को खबर नहीं है, सबको अर्जेंट चाहिए खड़े खड़े मोबाइल। मोबाइल तो सबको अर्जेंट चाहिए, मोबाइल में कोई नहीं रुकता। आज सुबह शॉप पे रिक्शे वाला 2 मोबाइल दे के गया, बोला 1 घंटे में मुझे दोनों चाहिए बन के। मैंने भाई तो 1 घंटे में ले जा। आजकल बिजनेस जो है वो मोबाइल पे आ गया है थोड़ा सा। हाँ सर। चलिए, तो अब यहाँ से आगे स्टार्ट होती है ट्रेनिंग की बात। लोग पूछते हैं आप ट्रेनिंग में क्या सिखाएंगे, क्या नहीं सिखाएंगे, क्या आपका सिखाने का तरीका रहेगा। तो आज आप लोगों के साथ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, तो थोड़ा सा बताइए ज़रा आप लोग अभी जो भी हैं यहाँ पर, मेरा सिखाने में आप लोगों को कुछ परेशानी होती है क्या? नहीं है। प्रॉपर समझ आता है ना? जी जी सर। आप लोगों में से कुछ लोगों ने बाहर से भी ट्रेनिंग ली थी, और ट्रेनिंग लेके फिर आप लोग दोबारा ट्रेनिंग मुझसे ले रहे हैं। सर जी, मैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन हूँ, क्योंकि जितना भी ट्रेनिंग हुआ था, हाँ, ये ट्रेनिंग पूरा अलग है और प्रैक्टिकल के हिसाब से लग रहा है, पूरा प्रैक्टिकल ही लग रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा भी लग रहा है, सीखने को तो मिलता है। अच्छा, चलो ट्रेनिंग की बात को छोड़ते हैं, मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ। अब वो तो बढ़िया है। आज भी आप, मैंने एक सेट डेट आया हुआ था, मैं तो आपको बताया था, आपने बोला वो हो गया, मुझसे डन हो गया, लेकिन मैं पोस्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर हो जाता है तो बता दिया करो कि सर हो गया, मेरे दिमाग से फिर वो ना कंडीशन जो है वो प्रॉपर हो जाती है कि हाँ ठीक है चलो हो गया इनका काम। नहीं तो मेरे दिमाग में पेंडिंग रहती है, यार उनका काम हुआ या नहीं हुआ। आइए। एक्चुअली हो गया था, मैंने उसको पोस्ट किया होता, लेकिन जल्दी जल्दी में उसको फिटिंग कर लिया था, इसलिए मैं आपको कोई बात नहीं, काम हो दे गया नहीं ना, पाया। जी जी। बस काम होना चाहिए, बाकी तो ये सब चीज़ें बात की हैं। और एक बात सर, मैंने 3 बंदे से ट्रेनिंग ली थी पहले से, मान के चलो, आपको तो पता होगा, मैंने बताया हुआ था। हाँ लेकिन बिल्कुल। पूरे तीनों में आप सबसे बेहतर और बढ़िया, मतलब वो तीनों में जो भी नहीं मालूम था, उससे कई जगह ट्रिपल आपसे मालूम हुआ है। डबल तो छोड़ो, ट्रिपल। साजिद, आप तो पूरी जीएसएम इंडस्ट्री को जानते हो, जी 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 जी। आपसे कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है, जैसे मेरी आपकी अपनी बात हुई थी। जी सर। तो फिलहाल आपकी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं तो कभी भी कोई भी सजेशन बंदा मांगे तो मैं आप ही का नंबर तो कंपलसरी दूंगा, क्योंकि देखिए जितना ट्रेनिंग होता है, मैं तो शायद 3 बंदा, आपको तो पता है बड़े बड़े बंदे हैं, हाँ, बट वो जितने भी हैं उनसे बेहतर आपका बात करने का स्किल, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, मतलब फ्रेंडली लगता है, जो ये मतलब एक स्टूडेंट के लिए सही होता है। मतलब कोई भी इश्यू हो, आप उससे पूरा खुल के बात करते हो, क्या किया आपने, कैसे किया, क्या हुआ, ऐसा ऐसा कर लो, ये तो बहुत मतलब उम्दा है।
देखो ये मैंने आपको शायद 8,000 पीस दिया था, ठीक है। मैंने एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 35,000 भी दिया हूँ, ठीक है। हाँ। और 25,000 भी दिया हूँ और 15,000 भी दिया हूँ, लेकिन मान के चलो 8,000 में मुझे जो मिल रहा है शायद मतलब क्या मैं आपको बताऊं, ये तीनों मिला के भी उतना मुझे मतलब उसका 10% भी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपको आपको बस मेरा एक ही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे साथ जुड़ा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए काम में, कि सीधी सी बात यह है कि काम आया है तो भाई करके देंगे, और हम करके देंगे तो होगा, और हम अगर वापस कर देंगे तो फिर तुम उसे करा के दिखा देना। जिस दिन इतना कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है ना काम करने का, उस दिन काम करने में मजा ही कुछ और होता है। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम रिसर्च एंड डेवलप में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब हम पेशे में, हालांकि हर कोई कमाई के लिए बैठा हुआ है, लेकिन कमाई के साथ साथ जब हम अपनी एक रिसर्च को जारी रखते हैं, मतलब क्या है कि हम अपनी जब तक खोज जारी रखेंगे, हमें अपने दिमाग में ये रखना है हमेशा कि वी आर अ स्टूडेंट, हम सब एक स्टूडेंट हैं और हम सब सीख रहे हैं। हर केस हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। जैसे सैमसंग A14 में ही था, अगर आप लोगों को याद हो तो A14 में क्या होता था कि A14 जो है वो बंद हो जाता है, और उसका बंद होने का कारण क्या है? उसका हार्डवेयर। लेकिन लोग उसमें UFS पे लगे रहते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको A14 में क्या इशू आता है। चलो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, अभी मेरे पास कोई साफ पिक नहीं है। चलो आ गई। सर जी तो ISP का कोई विजिट करना पड़ता है। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। देखिए एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 और एक 4, ये CPU के साइड होते हैं ऊपर की तरफ। मतलब ये मिरर इमेज है, इसे बिल्कुल पलट के लगाएंगे, CPU के साइड होंगे ऊपर की तरफ, और बोर्ड अगर हम सीधा रखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे होंगे। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जो इंटरनल जो है ब्रेक हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से आपका जो A14 है वो बार बार बंद होता है, फिर बार बार कभी आपने हीट मार दिया फिर चल गया, फिर 2 दिन बाद रिटर्न आ गया। तो उसका कारण UFS नहीं होती, उसका कारण UFS का अंदर का स्ट्रक्चर होता है जो खराब हो जाता है।